Morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So exercise number 7.10 in the new book based on the properties of definite integrals which we had started yesterday. इसका हमने part 1 कर लिया है, part 2 है आज. Okay. And part 1 में we have solved up to this section we have covered, right? And also this question. Okay. This thing we have covered. So today we will start with question number 8. Okay, question number 8 and then फिर we will proceed with question number 10 and so on. Okay, चलो सबसे पहले question number 8 है आज का पहला question. So कल तक जो definite integrals की properties यूज हुई वो mainly दो properties यूज हुई. एक तो breaking the limits which we used in these two questions, breaking the limits and P2, और बाकी सब में P4 लगी है अभी तक. तो बाकी सब में क्या लगी है? P4. मतलब लोअर लिमिट 0 दिखाई दे मतलब P4 लगना है. करीब करीब तो पक्का है, करीब करीब तो पक्का है, राइट? इन सब में लोअर लिमिट 0 है ना, P4 तो लगना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में भी लोअर लिमिट तो 0 है तो P4 तो इसमें भी लगना है, पर थोड़ा सा ये लेंदी है क्वेश्चंस क्योंकि लॉग वाला आ गया. चलो ट्राई करते हैं. तो P4 तो लगना है, ये तो पता है मुझे. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द गिवन इंटीग्रल. नाउ व्हेन आई यूज P4, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. P4 अगर मैं यूज करता हूं, बताने की जरूरत तो है नहीं P4 क्या है, a माइनस एक्स कर देते हैं, राइट? जैसे मैं P4 यूज करता हूं, आपको P4 लिखना भी है एग्जाम में, तो I बिकम्स व्हाट, बोलो? 0 to pi by 4 as it is, and wherever x is written we will convert it into pi by 4 minus x, upper limit minus x. Okay, so a की जगह लिखा हुआ है तो it is like 1 plus tan of x की जगह pi by 4 minus x. Okay ना, and bracket closed dx, right? Now what is 10 pi by 4 minus x? अब ये pi by 2 minus x होता तो ये cot x बन जाता, 90 minus theta. और 45 minus theta तो कुछ बनता ही नहीं, बनता है क्या बताओ? 45 minus theta तो कुछ बनता ही नहीं है. तो इसको इसके आगे प्रोसीड करने का एक ही तरीका है कि इसको हम किससे आगे बढ़ाएं, इसको हम tan of a minus b वाली आइडेंटिटी से आगे बढ़ाएं. tan of a minus b क्या होता है बताओ? और कोई तरीका नहीं है, तो उससे हम आगे बढ़ाएंगे इसको और फिर देखते हैं क्या होता है ये. ठीक है, करें? चलो लेट्स सी. तो इट इज लाइक, तो केवल और केवल 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स को सॉल्व करते जाएंगे, बाकी सबको एज इट इज लिखते जाएंगे. 0 to pi by 4 limit will become as it is log, we'll put a big bracket 1 plus 10a minus b is 10a minus 10b, so it's like 10 pi by 4 minus 10x, yes, divided by 1 plus 10a and 10 and 10b, so it is like 1 plus 10 pi on 4 into 10x, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड dx, राइट? इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करें तो हम जानते हैं 10 पाई बाय 4 क्या होता है, बोलो क्या होता है? 1 होता है 45 डिग्रीज पे. पाई बाय 4 log 1 प्लस, सो इट इज लाइक 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय, अब ये भी 1 हो जाएगा तो 1 इंटू 10x, तो 1 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10x, ऐसा ही कुछ बन गया, ये बताओ. तो 1 प्लस 10x को अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो इट इज लाइक 0 टू पाई बाय 4 log, इस पूरे का 1 प्लस 10x आ जाएगा एलसीएम, मल्टीप्लाई कर दूं मैं इससे, 1 प्लस 10x बन जाए 1 प्लस 10x, राइट? प्लस 1 माइनस 10x, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, इनटू व्हाट dx. सो उसको सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस 10x तो कैंसिल आउट होगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, 1 प्लस 1 इज 2, सो इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट इट एज 0 टू पाई बाय 4 log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x. यहाँ तो कोई डाउट, बोलो? अब इतना करते ही आपका काम हो चुका है. कैसे हो चुका है आपको पिक करना है, यहाँ मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ. हुआ. देखो हमने क्या सीखा है कि P4 लगाने के बाद या तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाए, साइन का कॉस, कॉस का साइन, जैसे पिछले क्वेश्चन में बन रहा था. लेकिन अगर लॉग लगा हुआ है, लॉग का पहला क्वेश्चन है क्या अभी P4 लगने के बाद? इसको थोड़ा सा धक्का मार दो गेट को.
अगर अगर लॉग लगा हुआ है तो हम क्या चेक करेंगे, लॉग का पहला क्वेश्चन है ना, अभी तक कल डिस्कस नहीं हुआ था या हुआ था लॉग का क्वेश्चन? बुक दिखाओ एक बार। हुआ था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। नहीं हुआ? ओके, नहीं हुआ तो फिर ध्यान से सुनो। अगर लॉग लगा हुआ है और P4 लगा रहे हो तो आपको क्या मेक श्योर करना है कि लॉग के अंदर जो चीजें हैं उसमें जो न्यूमरेटर है P4 लगने के बाद वो डिनोमिनेटर में हो, या फिर लॉग के अंदर जो चीजें हैं उसमें जो डिनोमिनेटर में है वो P4 लगने के बाद न्यूमरेटर में आ जाए। तो न्यूमरेटर में तो खैर 2 है, तो 2 तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट इज अ कांस्टेंट आइडेंटिटी। पर देखो लॉग के अंदर जो चीज यहाँ पर है वो न्यूमरेटर में है, वो की वही चीज यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो इतना कर दिया, दैट मीन्स आपका काम हो गया। दैट मीन्स आपको P4 लगाना आपका सफल हुआ। मान लो ये नहीं होता, वो ये न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में रह जाता है, कुछ और एक्सप्रेशन बनता नीचे 1 + 10x नाम की कुछ और बनता, तो फिर हम ऐसे कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ और हम और उलझ गए। ठीक है, पर अभी हमारा काम हो चुका है। कैसे? अब आप मान लो उसको इक्वेशन नंबर 1 और इसमें दोनों को ऐड कर दो जैसे हम पहले करते थे, है ना। देखो ऐड तो हम कर देंगे, बट ऐड करने से आगे हमारा काम होगा नहीं होगा ये पिक करना है। क्योंकि सपोज करो हमने ऐड किया और आगे हमारा काम नहीं हुआ तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया ना। तो ऐड करने से हमारा काम होगा या नहीं होगा वो सोचना है पहले आपको, है ना। तो कैसे सोचना है? अगर लॉग लगा हुआ है तो लॉग के अंदर वाली चीज न्यूमरेटर एंड लॉग के अंदर वाली चीज डिनोमिनेटर में आ गई, तो ये कैंसिल आउट होने वाली है और हमारा काम हो जाएगा। लॉग 2 बचेगा ओनली, दैट्स इट। और लॉग 2 का इंटीग्रल करना हमको आता है। ठीक है, शुरू करें। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इधर लेफ्ट साइड कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड equation 2 we get, so I plus I becomes 2I, I plus I becomes 2I, and इधर लिमिट सेम रहेगी 0 to π/4। ओके, तो log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू बी। ये log a, ये log b प्लस कर रहा हूं तो log a प्लस log b क्या होता है? यूजिंग द log प्रॉपर्टी क्या बन जाता है वो? log a इंटू बी। एक तरीका ये। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका है कि इसको सॉल्व करो तो log a माइनस log b हो जाएगा, log 2 माइनस log a हो जाएगा, और फिर जब ऐड करेंगे तो दिस प्लस log 2 माइनस log दिस, तो वो प्लस से माइनस कट जाएगा। या तो ऐसे कर लो या फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो। मतलब या तो लॉग की प्रॉपर्टी इसमें यूज कर लो और ऐड कर लो, और या फिर इन दोनों को ऐड करके बाद में लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो। एक बार तो यूज करनी पड़ेगी, तो अभी हम वो वाली यूज करते हैं कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू बी। ए मतलब 1 + 10x, ए मतलब बोले तो 1 + 10x इंटू बी बोले तो दिस क्वांटिटी 2 डिवाइडेड बाय 1 + 10x। ये सुनो, कट गया एंड ब्रैकेट क्लोज, बाद में dx। डन। तो हो गया ना काम। x का सफाया क्या बचा? ओनली एंड ओनली 2i बिकम्स, तो 2i में से भी 2 को इधर भेज दें तो i बिकम्स 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2, log 2 dx। ओके, log 2 का इंटीग्रल बताओ अनुष्का। तो कांस्टेंट का इंटीग्रल नहीं होता है क्या? 0 हो जाता है? कांस्टेंट का इंटीग्रल x होता है, तो x log 2 हो जाएगा। नहीं होगा? 1/2, वेरी गुड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोच रहे हो log x का तो 1/x होता है, वो इंटीग्रल नहीं डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव, चलो ठीक है। अगर इंटीग्रल होता भी सही, लेट्स से मान लेते हैं कि log x का इंटीग्रल 1/x होता भी है, तो क्या log 2 का 1/2 कर देते? जरा सोचो सृष्टि। अगर x³ का डेरिवेटिव, अगर x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है, तो क्या 7³ का डेरिवेटिव आप 3 × 7 का स्क्वायर कर दोगे? ऐसे करोगे आप? ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो वहां पे log 2 तो कांस्टेंट है। तो अगर इसका log x का डेरिवेटिव, पहली बात तो इंटीग्रल 1/x होता ही नहीं है, बट अगर होता भी सही तो भी आप इसका इंटीग्रल 1/2 थोड़ा ना कर सकते हो। बताओ क्या होगा? आप सही बोल रहे थे पहले।
अरे log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to π/4 dx बचाना, और dx का इंटीग्रल x, dx का इंटीग्रल x। तो शॉर्टकट क्या है कि अगर कांस्टेंट का इंटीग्रल करना हो तो जो कांस्टेंट है उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, x log 2, x इंटू log 2, 2 का इंटीग्रल 2x, 3 का इंटीग्रल 3x, 7 का इंटीग्रल 7x। जो भी कांस्टेंट है उसको जस्ट x से मल्टीप्लाई कर दो, तो log 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x log 2। या ऐसे कर लो, या फिर log 2 को बाहर निकाला तो dx हो जाए, dx का इंटीग्रल भी x। तो x में अब लिमिट डाल दो 0 to π/4, π/4 माइनस 0 करेंगे तो π/4 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा log 2/2 π/4, और π/4 को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा 8, तो π/8 log 2। चेक करो आंसर, π/2 log है, π/8 log 2। क्यों तबीयत खराब हो गई? सही है, π/8 log 2 करेक्ट है। क्यों हो गई? प्रोग्राम में चले गए थे। हाँ, मेरी तो सही है। मेरी खराब लग रही तबीयत? अच्छा, आवाज खराब हुई है, बाकी तबीयत ठीक है? नहीं, साफ साफ जाहिर हो रहा है कि तबीयत भी खराब है। अगर log 2 का इंटीग्रल कोई 1/2 करे, दैट मीन्स उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। उसको दवाई लेने की जरूरत है और जल्दी से फिट होने की जरूरत है, क्योंकि व्हेन द बॉडी इज अनफिट ऑब्वियसली माइंड काम नहीं करता है और उल्टी सुल्टी हरकतें करता है, और ये उल्टी सुल्टी हरकत ही थी कि log 2 का इंटीग्रल 1/2 आई इक्वल टू 10th करें हम। तो अगेन लॉग आ रहा है तो P4 लगेगा, और लॉग के बाद क्या होगा वो देखा जाएगा फिर, है ना। देखो 2 log sin x माइनस log sin 2x, इसको एक काम करें हम, पहले इसको आपस में सॉल्व कर दें थोड़ा सा, है ना। इसको आपस में सॉल्व करने का मन कर रहा है ना, sin 2x को 2 sin x cos x लिखने का मन कर रहा है ना। बोलो, नहीं कर रहा? नहीं कर रहा ऐसा मन? चलो, तो इसको आपस में पहले सॉल्व करते हैं आगे बढ़ने से पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब आपस में का मतलब, सॉरी, इसको खुद को सिंप्लीफाई करें इसको। अच्छा, पहले या π/2 माइनस एक्स लगाना चाह रहे हो क्या? देखो, अगर आप पहले π/2 माइनस एक्स लगाओगे तो खुद सोच लो, मन में ही सोच ली जाती है चीजें कि साइन एक्स तो बन जाएगा कॉस एक्स, और sin 2x कुछ बनेगा क्या? देखो sin 2, और x की जगह π/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, 2 × π/2, पाई, पाई -2x। और पाई -2x क्या होता है, मतलब पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो -sin 2x। तो -sin 2x करूंगा तो ये sin 2x बन गया -sin 2x, और उसके ऊपर लॉग, तो ये हो जाएगा log 1 डिवाइडेड बाय, मतलब माइनस है नहीं यहाँ पे, तो -1 इंटू ये हो गया। नहीं, log -sin 2x को आगे कैसे सॉल्व करेंगे फिर, सोचो जरा। log -sin 2x को क्या करेंगे हम, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log -1 इंटू sin 2x, राइट। अब log a b क्या होता है, log a प्लस log b, log a प्लस log b, तो इट इज लाइक log -1 प्लस log, log कभी नेगेटिव क्वांटिटी लगता ही नहीं है, log का डोमेन होता है कभी नेगेटिव ना। तो इसके आगे तो log ऑफ -sin 2x ही लिखना पड़ेगा, और log ऑफ -sin 2x लिखेंगे तो फर्दर प्रोसेस ही नहीं कर सकते आगे। तो P4 से डायरेक्ट तो काम हुआ नहीं, तो यानी कि एक बार पहले इसको आपस में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ओके। चलो, सो गिवन इंटीग्रल वाज दिस, तो आपस में ही इसको सॉल्व किया मैंने, तो 0 to π/2, 2 log sin x को एज इट इज लिख दो एक बार, तो 2 log sin x माइनस लॉग, और sin 2x को एक्सपेंड किया तो क्या बना, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x dx। और अब लगाओ P4, और अब लगाओ P4। अब अगर मैं P4 लगाऊंगा तो sin x becomes and cos x becomes sin x, तो यू कैन सी 2 sin x cos x, 2 cos x sin x, तो ये क्वांटिटी तो सेम ही हो गई,
और लॉग में है तो ये दोनों तो कट जाएगी, ये क्वांटिटी और अगली क्वांटिटी तो कट जाएगी, फिर केवल साइन एक्स और कॉस एक्स वाली क्वांटिटी बचेगी। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, समझ गए। और इसको आगे और सॉल्व करें विथआउट P4 लगाए तो क्या होगा सोचो। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log 2 प्लस log साइन एक्स प्लस log कॉस एक्स, और 2 log साइन एक्स माइनस log साइन एक्स, 1 log साइन एक्स बचेगा। चलो एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं आपस में अभी और सॉल्व करने की। 0 to π/2 2 log साइन एक्स। अब इसको अलग अलग बिखेर दूं तो log 2 प्लस log साइन एक्स प्लस log कॉस एक्स, और माइनस लगा हुआ है तो सारे माइनस में हो जाएंगे, -log 2 माइनस log साइन एक्स एंड माइनस log कॉस एक्स। फाइन, हो गया ना। log 2 log साइन एक्स log कॉस एक्स dx मल्टीप्लाई पूरे से हो गई है ना। हाँ जी, तो एक 2 log साइन एक्स में से 1 log साइन एक्स किया तो एक ही log साइन एक्स बचा। सो 0 to π/2, 2 log साइन एक्स में से log साइन एक्स किया तो log साइन एक्स, और इसके बगल में पहले वो लिख दो माइनस log कॉस एक्स, और आखिरी में क्या लिख दे log 2 dx। अब इस समय अगर मैं लगा दूं इसमें P4, तो साइन एक्स बिकम्स कॉस एक्स एंड कॉस एक्स बिकम्स साइन एक्स, और जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो log साइन एक्स और log ये वाली क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, केवल log 2 वाली क्वांटिटी बचेगी, समझ गए। ठीक है, इस जगह पे मैं क्या लगा देता हूँ, यूजिंग P4। अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 नाउ यूजिंग P4, बताओ क्या चीज बनी, अप्लाइंग P4। तो P4 लगाते ही अवर I बिकम्स, जीरो टू पाई बाय टू लॉग, अब कर लोगे ना आप, वैसे तो आपको 2 स्टेप्स में करना है, इसको π/2 माइनस एक्स लिखना है, और log π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो अभी तो मैं डायरेक्ट लिख दूं log cos x, नो डाउट, log cos x, देन माइनस cos x बिकम sin x, log sin x, और वहां तो कुछ चेंजेस करने नहीं है, कांस्टेंट बिकम्स एज इट इज इनटू dx, एंड मार्क दिस एज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब कर दूं मैं दोनों को ऐड, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ एडिंग equation 1 and equation 2, we get तो क्या मिलेगा देखना ध्यान से, i प्लस आई 2i इक्वल टू लिमिट वही 0 to π/2। चलो ये इन सारी इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 टर्म्स, इनको ऐड करना है, इनको क्या करना है, ऐड। तो log साइन एक्स माइनस log साइन एक्स कट जाएगा, और जब मैं ऐड करूंगा इन दोनों को तो लॉग माइनस log cos x प्लस, मतलब सेम चीजें हैं, एक माइनस में एक प्लस में कटेगी ना, एक सेम चीज है एक प्लस में माइनस, तो बचेगा क्या, -log 2 यानी -2 log 2, माइनस का 2 log 2, ऐसे काट के नहीं दिखाना वहां पे, माइनस का 2 आपको लिख के दिखाना है, पहले ये तीनों टर्म्स लिखनी है, फिर ये तीनों टर्म्स लिखनी है, फिर आप अगले स्टेप में ये 4 टर्म्स नहीं लिखेंगे और डायरेक्टली क्या लिख देंगे, -2 log 2 dx डन। तो यहाँ से x का सफाया हो गया पूरा, और आगे का इंटीग्रल बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे, x है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, सो इट बिकम्स आई की वैल्यू बोलो 1/2, और -2 log 2 पूरा ही कांस्टेंट है, तो पूरा ही कांस्टेंट है तो सारा का सारा बाहर आ जाएगा, इनटू -2 log 2, और इंटीग्रल बच गया केवल x का, जो कि अभी अभी हमने किया था, क्या हो जाता है, मतलब dx का इंटीग्रल बच गया, और dx का इंटीग्रल क्या होता है, x, dx बच गया ना अंदर, और dx का इंटीग्रल क्या हो जाता है, x, और x की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to π/2, ये 2 से फिर 2 गया, तो क्या बचा, -log 2 इंटू इसकी, इसमें भी लिमिट पुटअप करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, π/2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बोलो, -π/2 log 2, सिंप्लीफाइड फॉर्म, चेक करो। माइनस क्या आ रहा है, ओके वेरी इजी, माइनस को अंदर लेके जाओ, देखो ये माइनस जो है इधर आ जाओ, π/2, और ये जो π/2 के बगल में माइनस लगा हुआ है,
ये log 2 की पावर हो जाएगा ऐसे। अब 2 की पावर -1 क्या होता है, 1/2। तो पाई बाय टू इंटू लॉग 2 की पावर -1 इज 1/2। ठीक है अभी, तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी बुराई नहीं है। ठीक है, माइनस को अंदर पावर लगा दिया 2 पे, और 2 की पावर -1 क्या होता है, 1/2। सो पाई बाय टू लॉग 1/2। ओके, चलें 11th क्वेश्चन पे। अब यहाँ से 11th क्वेश्चन से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, शक्ल से ही दिखाई दे रहा है उसके, देखो। दे रहा है, शक्ल से ही दिखाई। -पाई बाय टू टू पाई बाय टू, तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये इसमें, जिसमें अपर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एक दूसरे के नेगेटिव होते थे। कौन सी प्रॉपर्टी है, P2। P2 में तो ब्रेक करते थे लिमिट, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक द लिमिट्स, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक द लिमिट्स। वो तो मॉडुलस के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन ही मॉडुलस के लिए की गई है P2, तो जब डेफिनेशन अलग अलग हो। यहाँ पे डेफिनेशन अलग अलग थोड़ी ना है, पीछे देखना ही पड़ रहा है। दैट मीन्स नो रिविजन एट ऑल। प्रॉपर्टी नहीं पहचान पा रहे अभी भी। P7 और 6, P7 है, हाँ हो सकता है 7 हो, आखिरी वाली है -A to A। P7 है इवन ऑड वाली, तो आपको चेक करना है पहले तो इवन ऑड, इवन है या ऑड है, और उसके हिसाब से रिएक्ट करना है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th इज लाइक, आई हो गया हमारा ना। प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको मैं। P7 है कि इंटीग्रेशन -A to A f(x) dx क्या होता है। ठीक है, ये या तो होता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to A f(x) dx, लेस लिमिट का आधा कर दो, -A to A है ना, तो आप नेगेटिव साइड ना लेके ओनली पॉजिटिव साइड ले लो, 0 to A, और f(x) dx का डबल कर दो। या फिर ये पूरी क्वांटिटी होती है 0, या फिर ये पूरी क्वांटिटी होती है ये, या फिर 0। ये तो कब होती है, जब फंक्शन इवन हो, और ये कब होती है, जब फंक्शन ऑड हो। इवन और ऑड का मतलब क्या होता है, अगर इवन मतलब बराबर चलने वाला, यानी f(-x) f(x) हो, लाइक कॉस, इवन फंक्शन क्लासिक एग्जांपल cos x, और ऑड का क्लासिक एग्जांपल sin x। ये कब होता है, जब f(-x) -f(x) होता हो, माइनस साइन बाहर निकल जाता हो जैसे साइन में निकलता है, तो ये है ऑड। तो ये सीखा था हमने सारी चीजें। दैट मीन्स जैसे हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे P7, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आप इस कैटेगरी के फंक्शन से डील कर रहे हो या इस कैटेगरी के फंक्शन से डील कर रहे हो, इवन से डील कर रहे हो या ऑड से। अब उधर फंक्शन क्या है, sin²x, तो बताओ इवन या ऑड। हमारे क्वेश्चन में फंक्शन क्या गिवन है, sin²x, तो इवन या ऑड, 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 गलत। sin x ऑड फंक्शन है, sin²x ऐसा कहा क्या मैंने, और sin x और sin²x का सेम ही होता है क्या, ऐसा थोड़ा ना कि साइन की कुछ भी पावर लगा लो हमेशा ऑड आएगी। ठीक है, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि इवन है या ऑड है। क्लासिक एग्जांपल sin x और cos x एंड दैट्स इट। उस बाकी तो दुनिया के जितने फंक्शन है चेक करने पड़ेंगे, और अभी हम चेक करेंगे तो थोड़ा 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 एक्सपीरियंस होता रहेगा कि अच्छा इस टाइप के इवन होते हैं, इस टाइप के ऑड होते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक्सपीरियंस से गेन होगा। अभी मैं बता सकता हूँ डायरेक्ट भी sin²x ऐसे कर लो साइन के, लेकिन फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी। आप खुद जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा कि ये कैसा रहता है, ये कैसा रहता है। द शॉर्ट ट्रिक इज कि अगर उसकी ऑड पावर लगी हुई है, जैसे sin x, sin³ x, sin⁵ sin⁵ 7x, तो sin x और cos x की तरह ही ट्रीट होगा कि साइन की पावर कोई भी ऑड लगी हुई है तो ऑड फंक्शन, और इवन लगी हुई है तो इवन फंक्शन। लेकिन ये सब करके देखना है। ओके, शुरू करें कहानी। तो i इक्वल टू दिस इज द गिवन फंक्शन अगेन। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, sin²x को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करता हूँ, तो लेट f(x) इधर आ जाइए बगल में, पहले इस पे एनालिसिस करते हैं। लेट f(x) बी sin²x, तो अब आप f(-x) निकालने की कोशिश करो क्या आता है। सो f(-x) कैसे निकलेगा, जहां जहां x वहां वहां -x, टेल मी। तो sin²-x, अच्छा sin² - x का मतलब है एक्चुअली sin(-x) का होल स्क्वायर, sin(-x) इज -sin(x) का होल स्क्वायर, एंड व्हेन वी विल होल स्क्वायर तो माइनस बिकम्स पॉजिटिव, सो इट इज लाइक sin²x ओनली।
एंड साइन स्क्वायर एक्स वाज एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है, तो एक्चुअली द फंक्शन इज इवन नॉट ऑड। हाँ, साइन एक्स होता तो ऑड होता, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है, राइट? बोलो। सो हियर एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये चेक करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, इक्वल टू एफ एक्स है, implies, yeah, so we can say that fx is even or odd? even। जब माइनस साइन बाहर निकले तो है ऑड, नहीं तो इवन। एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, इवन मतलब बराबर करने वाला, ऑड मतलब अजीब इंसान, भेदभाव करने वाला। तो ये तो बराबर कर रहा है ना, ये माइनस साइन थोड़ा ना बाहर निकाल रहा है, माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो वो अजीब इंसान होगा, वो भेदभाव करने वाला इंसान होगा। तो ऑड मतलब अजीब, इवन मतलब बराबर चलने वाला, तो ये तो बराबर चल रहा है ना, एफ एक्स इज इवन। तो अब जब एफ एक्स इज इवन है तो उस केस में उस केस में आई इक्वल टू इंटीग्रल -a टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, इवन वाले केस में क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी अब इधर यूज करेंगे, अप्लाइंग P4, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, अप्लाइंग P4 नहीं P7, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू ट्वाइस करना है तो ट्वाइस कर दो, 0 to a करना है तो 0 to π/2 कर दो, फाइन। बोलो, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कर दो। कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट? अब ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि इक्वेशन में एक ही प्रॉपर्टी यूज करो, जाओ जितनी करो। तो अगर आप इस 2 को भूल जाओ तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस एक्सरसाइज का चेक करो, जिसको हमने P4 से सॉल्व किया था। सो अगेन वी विल अप्लाई P4 हेयर। और पता है 2 लगा हुआ है ना, तो जो उसका आंसर आया था उसका दुगना आएगा। उसका आंसर क्या था, π/4, तो इसका आंसर π/2 आएगा, चेक करें। ठीक है ना? तो कुछ चीजें तो याद रखो यार, इसका आंसर तो π/4 आता है, ठीक है? सो उसका ट्वाइस कर दूं तो π/2, लेकिन ऐसे तो नहीं लिख सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में इसका आंसर π/4 आया था तो 2 × π/4 π/2 करो, दैट विल बी फुलिश। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग P4 करेंगे। अप्लाइंग P4 करने से पहले इसको एक इक्वेशन माननी पड़ेगी, ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 से कल सीख ही लिया था। सो लेट अस कंसीडर दिस बी एन इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाइंग P4। हाँ, अगले क्वेश्चन से अगर ये चीज दिखी आई तो मैं सीधे π/4 लिखूंगा, वो आपको फिर होमवर्क करना है, ठीक है? बार बार थोड़ा ना एक ही गाना गाएंगे। आई इक्वल टू, तो 2 तो 2 ही रहेगा, 0 to π/2 ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स बिकम्स कॉस स्क्वायर एक्स, वो कैसे, वो आप समझ गए ना, π/2 माइनस एक्स dx, एंड दिस वुड बी माय इक्वेशन नंबर 2। वी विल ऐड अप बोथ द इक्वेशंस, तो x का हो जाएगा सफाया, इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ adding equation 1 and equation 2, we get so I plus I becomes 2i, और इधर 2 तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 0 to π/, मतलब 2 कॉमन हो जाएगा ना, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रल साइन भी कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि अगली स्टेप में केवल dx रह गया, 2 से 2 ये कट गया, तो आई इक्वल टू केवल dx का इंटीग्रल क्या होता है, x, तो x की लिमिट लगा दो 0 to π/2, विच इज π/2 माइनस 0, दैट मीन्स π/2 आंसर। चेक करो आंसर, ठीक है? सो प्रेजेंटेशन क्या होगा, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिख के फिर इधर आएंगे, एनालिसिस चलेगा पूरा पूरा लाइक दिस, यहाँ तक आया, फिर उसके बाद अप्लाइंग P4 यहाँ पे, एंड देन गोस लाइक दिस, ठीक है? ओके, समझ आया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, -a to a, तो पहले अब इसी टाइप के पिक करो, कौन कौन से पहले उसको निपटाओ, कर दूं उसको मैं डिलीट, इस टाइप के पिक करो बचे हुए क्वेश्चंस में से, -a to a वाले कौन से हैं, P7 जिसमें लगता हो, 13th है, बस एक ही है, चलो फिर, और वो MCQs तो बाद में देखेंगे। 13th वाला कर लें पहले इसके साथ। अब देखो इधर इवन है ना, इधर देखो, और इधर ऑड है, तो इवन क्या निकला था, इवन निकला था ऑड, ऑड निकलेगा,
ठीक है ना, पावर चेक कर, मतलब ये कि एक को शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं, करना तो आपको सारा ये घूम फिर के। चलो तो फिर हम क्यों टाइम वेस्ट करें, हमारे पास वही लिखा हुआ है, उसी में चेंजेस करते हैं। देखना इधर देखो, इधर इसी में चेंजेस करूं तो कर देता हूं मैं 2 की जगह पावर 7, तो पावर 7 करता हूं, तो ये पावर 7 यहाँ पे बोलो, ये पावर 7 यहाँ पे बोलो, ठीक है। तो -7 -sin x की पावर 7, एक्चुअली क्या होता है कि जब यहाँ पे ये पावर लग रही है तो अगर ऑड पावर है तो -sin बरकरार रहेगा, और इवन पावर है तो -sin खत्म हो जाएगा। तो ये 2 का 7 तो हो जाना है, लेकिन माइनस साइन बरकरार रहेगा क्योंकि पावर ऑड है। सो इट इज -f(x), और f(-x) अगर -f(x) के बराबर है तो फंक्शन इज नॉट इवन, इट इज ऑड, एंड वन फंक्शन इज ऑड, आंसर इज 0, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना, हेंस दिस इक्वल टू नथिंग बट 0। तो अगर ये 0 तो आंसर भी 0, 0। अप्लाइंग P7 I बिकम्स 0, खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं है फिर तो। अप्लाइंग P7 I बिकम्स 0, देखो आंसर देखो 0, ये 7 आ जाएगा ना। ठीक है, अच्छा फिर कॉस में उल्टा है, साइन में ऑड पावर ऑड फंक्शन, इवन पावर इवन फंक्शन, तो कॉस में जस्ट इसका उल्टा है, इवन पावर ऑड फंक्शन, ऑड पावर इवन फंक्शन। तो देखो शॉर्ट ट्रिक्स कितनी याद रखोगे, तो आई विल सजेस्ट आपको प्रोसेस आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में वैसे भी आपको ये सब कुछ प्रोसेस शो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक्स हमको एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल हो जाती हैं। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन ऐसा तैयार करो कि हमारा ये एक भी काम हो जाए और वो भी काम हो जाए, और सारा काम होगा प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आंसर मैच कर लिया सबने। अच्छा जी, अभी कौन सा क्वेश्चन है हमारी लीग के अंदर, 12th। 0 to π है, क्या करना चाहिए सोचो। I इक्वल टू 0 to π x dx divided by 1 plus sin x, which property should we use? P5, P5 क्या थी, मेरे को P5 याद नहीं आ रही एक्चुअली, यूज कम हुई है कि P5 क्या, हाफ द अपर लिमिट, अच्छा वो 2a-x वाली है, ओके। ठीक है, वो हाफ वाली हम करते, देखो हाफ वाली करने का मतलब है पाए को π/2 बनाना, पाए को π/2 बनाना, और फिर वो दो इंटीग्रल बन जाएंगे, एक तो सेम यही, और दूसरा क्या होगा उसमें x की जगह π-x होगा। ठीक है, तो वो भी एक ऑप्शन है, बट अगर एक बार लोअर लिमिट 0 है तो पहला ध्यान तो मेरा P4 पे ही जाता है। हम्म, तो P4 अगर मैं लगाऊं तो क्या हो, तो P4 लगाओ तो फिर कुछ भी ना हो, बस x की जगह π-x है और बाकी सब सेम। तो x की जगह π-x किया, नीचे वाले x की जगह जब मैं π-x किया, तो साइन ऑफ π-x क्या होता है, साइन ऑफ π-x क्या होता है बोलो, साइन ऑफ π-x माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो 1 + sin x विल बिकम 1 - sin x, 1 + sin x विल बिकम 1 - sin x। तो फिर जब मैं उनको ऐड करूंगा तो फिर एलसीएम लेके वो 1 - sin² x यानी cos² x हो जाएगा, और न्यूमरेटर में x और π-x x x कट जाएगा, तो P4 से ही काम हो रहा है। देखो P4 से ही काम हो रहा है, तो P5 लेंदी वाली क्यों हम यूज करें। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 1, सो अप्लाइंग P4, देखो जब जब लोअर लिमिट 0 है तो पहला डाउट तो आपको P4 का ही होना चाहिए। हाँ वो काम नहीं करता तो फिर वो हाफिंग द बाकी जो लिमिट्स है हमारे पास, अप्लाइंग P4 वी गेट, तो आई क्या होगा ध्यान से देखो, उसमें लिमिट चेंज होती नहीं है P4 में, P5 में तो लिमिट अपर लिमिट हाफ हो जाती है, लेकिन इसमें तो लिमिट यही रहेगी 0 to π, और x बिकम्स π-x dx, and in the denominator part 1 + sin x becomes sin π-x, फाइन। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, सो इट इज लाइक 0 to π, π-x में तो नो चेंज, ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते, नीचे sin π-x माइनस sin x हो गया, और 1 +
1 माइनस साइन एक्स हो गया हुआ ना कुल मिला के। डन। ओके, सो ये हो गया, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ऐसे जल्दी जल्दी हॉर्न बजाने से जल्दी पहुंच जाते हैं क्या हम? आई मीन व्हाट लॉजिक। कोई ना तो ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, वही दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रैफिक हो ज्यादा और जल्दी पहुंचना हो तो हॉर्न बजाने से ट्रैफिक क्लियर हो, या फिर कोई टोटका हो कि हॉर्न जल्दी बजाएंगे तो शायद हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके चाहिए इक्वेशन 1 एंड नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। Now adding equation 1 and equation 2, we get we get so equation 1 plus equation 2 करेंगे तो I plus I 2I and limit will remain same 0 to pi। नाउ जब हम इनको ऐड करेंगे तो एक बार एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। देखो अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो बस न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर हो जाता, पर यार डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर तो काम शायद मुश्किल ही हो। डिनोमिनेटर सेम होता तो x प्लस माइनस एक्स, तो x से माइनस एक्स कट जाता और पाई बच जाता बस। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 1 माइनस साइन एक्स होगा और पाई माइनस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स होगा। होगा, देखो कैसे। x डी एक्स, मतलब डी एक्स तो चलो बाद में लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स, एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस प्लस इधर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये आई की वैल्यू 1/2 0 टू पाई, एलसीएम लूंगा तो नीचे तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, पर ऊपर क्या होगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। चलो जी, तो एक्स बन जा एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, बोलो इधर आओ, पाई इंटू चार टर्म्स बनाओ, पाई बन जा पाई, पाई इंटू साइन एक्स, पाई साइन एक्स, आगे बोलो माइनस एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स लगा ही दोगे आप। तो देखो क्या क्या कटा, एक्स एक्स कटा एक, तो एक्स माइनस एक्स और कुछ बस माइनस एक्स साइन एक्स नहीं कटा, -2x साइन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स। तो अगर साइन एक्स कॉमन भी ले लें, देखो चलो लिखता हूँ एक बार में, 1/2 0 टू पाई, -x माइनस 2x साइन एक्स, देन प्लस पाई, देन प्लस पाई साइन एक्स, यही हुआ ना, -2x साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, साइन एक्स। तो अगर इन दोनों में से मैं साइन एक्स कॉमन ले लूं, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स तो है ही सही, तो इन दोनों में से अगर मैं साइन एक्स कॉमन ले लूं तो क्या बचता है अंदर, -2x प्लस पाई और बाहर एक और पाई डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स। कुछ भी नहीं हुआ, बिगड़ गया, रायता फैल गया है तो, है ना। इसके आगे क्या ही कर लेंगे हम बताओ, अगर चलो साइन एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स तो सोल्व हो जाएगा, साइन एक्स बाय कोस एक्स 10x और 1/cos x है तो क्या sec x 10x हो गया, लेकिन -2x प्लस पाई से मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में थोड़ा ना घुसेंगे फिर हम, इतना सब कुछ करने के बाद भी। सो ये हिंट है कि हमको एक्चुअली क्या यूज करना चाहिए था, P6। अब P6 यूज करते तो क्या होता है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, P6 नहीं, क्या कह रहे थे हम, P5 हाफिंग द अपर लिमिट। तो इससे ये चीज साबित हो गई कि भैया P4 तो तभी यूज करो जब आपका डिनोमिनेटर पे कोई आंच ना है, और डिनोमिनेटर बदल रहा है, जैसे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स हो रहा है। हाँ, डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बन जाए, इसका डिनोमिनेटर वो तब होता है जब लॉग लगा हुआ हो, तो लॉग तो लगा हुआ है नहीं, तो फिर लॉग नहीं लगा हुआ है तो आपको डिनोमिनेटर सेम रखना आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। तो प्रायोरिटी वो यहाँ पे आते थे फील हो गया था कि ये तो चेंज हो गया, बट हमने कर दिया था तो हमने सोचा चलो करके देखते हैं, चलो सबक मिल गया इससे। चलिए तो P6 नहीं P5 यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो P5 यूज करेंगे तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, तो पाई बिकम्स पाई/2। आगे क्या होता है कि एक बार तो जो फंक्शन है वो एज इट इज रह जाता है, एक बार के लिए फंक्शन एज इट इज रह जाता है, दैट मीन्स एक्स साइन एक्स एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स विल रिमेन सेम एज इट इज, प्लस
एक बार क्या होता है कि लिमिट तो वही रहेगी 0 to π/2, एक बार क्या होता है यहाँ पे x की जगह π - x आएगा। देखो यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि ये याद रखना कि लिमिट तो π/2 ही रहेगी, लेकिन फंक्शन π/2 - x मत कर देना, π - x होगा, 2a - x होता था। लिमिट तो 0 to a हो जाती है, लेकिन इधर f ऑफ a - x नहीं होता है, 2a माइनस ओरिजिनल था उसमें से माइनस करना है, ठीक है ना। ओके, तो ये कई बार ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, उसके बाद भी कैसे यूज करनी है वो भी नहीं आता, ठीक है ना। तो x की जगह π - x, और अभी अभी हमने किया ही था 1 + sin x का क्या बन गया था, 1 - sin, वो तो हमने करके देखा ही था, dx। अब क्या करें, अब क्या करें। अब हम ये करेंगे कि 0 to π/2 चेंज हो गया ना ये, तो अब अगर अपन P4 लगाएं, अब अगर अपन क्या लगाएं P4, तो sin x का cos x बनेगा, बनेगा। अब अगर अपन P4 लगाएं तो sin x का क्या बनेगा, cos x, इधर भी और उधर भी, लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं आता। इंटीग्रेशन, हाँ हाँ हाँ, तो 2a तो पाई है, तो x की जगह π - x ही तो किया, और x की जगह नीचे भी हमने π - x पुट अप किया, तो साइन ऑफ π - x क्या होता है, -sin x होता है, तो -1 - sin x हो गया वो तो सही कर रहे हैं हम। अच्छा, इवन ऑड का पंगा तो नहीं है। एक बार f ऑफ -x सोचना क्या होगा, x की जगह -x, x की जगह -x, तो -x डिवाइडेड बाय 1 - sin x, ये 1 + sin x 1 - sin x कन्वर्ट होगा, उसको कन्वर्ट होने से रोकना है। साइन ऑफ -x तो -sin x ही होता है ना, वो तो सही कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि वो sin x होता है, cos ऑफ -x होता है cos x, है ना। और एक प्रॉपर्टी कौन सी बचती है, P6 भी तो बचती है भैया। P6 क्या कहती है वो बताओ। नहीं, 0 to a ही है ना वो भी, बस तो फिर P6 ही लगेगी। हाँ, फिर से बोलो क्या है, इंटीग्रेशन 0 to a, क्या, 2a, ओके, इक्वल टू, हाँ हाँ, व्हेन, तो f(2a - x) निकालें तो वो f(x) होना चाहिए या तो, या फिर 0 होना चाहिए, नहीं, या तो f(x) होना चाहिए या -(f(x) होना चाहिए। तो यहाँ पे हम π - x कर रहे हैं, तो दोनों ही नहीं हो रहा हो, तो x की जगह हम π - x रखेंगे, इधर भी हम x की जगह π - x रखेंगे, तो 1 - sin x होगा, -x डिवाइडेड बाय 1 - sin x। तो -x डिवाइडेड बाय 1 - sin x ना तो उसके बराबर बना, ना ही उसका नेगेटिव बना, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, कुल मिला के बात इतनी है जो कि नहीं होना चाहिए। और तो प्रॉपर्टी नहीं बची। चलिए फिर वी विल सी टुमारो, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी तो हमने आज कितने की, एक 13th वाला नेक्स्ट कर चुके हैं हम, है ना। सो होपफुली वी विल फिनिश अप द थिंग्स टुमारो, क्योंकि देखो, अच्छा 18th वाला तो होमवर्क मार्क करो, करवाऊंगा ही नहीं मैं, मॉड्यूलस है, कर चुके हैं, मतलब पता नहीं क्यों उसको घूम फिर के यहाँ दिया है। x - 1 कहाँ ब्रेक होगा, टेल मी, 1 पे ब्रेक होगा, तो इसको 0 to 1 और 1 to 4 पे ब्रेक कर देना। जब आप इसको 0 to 1 एंड 4 to 1 पे ब्रेक करेंगे, 0 to 1,
तो इस साइड तो ये नेगेटिव रहेगा, 1 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव रहेगा, तो ये 1 माइनस एक्स की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, प्लस जब ये 1 to 4 इस राइट साइड रखोगे आप, तो तब ये पॉजिटिव की तरह ट्रीट होगा, यानी x-1। अब इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसमें लिमिट रखो 0 to 1, इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसमें लिमिट रखो 1/4, 1 to 4। तो ये तो आप कर लोगे, है ना। तो 18th वाला होमवर्क मार्क करो। अभी अपन 12th कर ही रहे हैं, 13th कर लिया हमने ऑलरेडी, तो फिर क्या बचेंगे कल के लिए? 14th, 15th, 16th इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, 17, 16 तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 और 19 बहुत सरल है, नीचे के सरल है। ठीक है, हो जाएगा कल, है ना। ये 18th होमवर्क कर लेना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।